मार्केट सिचुएशन जो प्रॉपर्टी बिज़नेस की है आजकल ईद के बाद किस तरह है और आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या असरात होने वाले हैं। लेकिन अब ये इस गवर्नमेंट ने असल में ये चीज़ तो इसलिए इकदाम किए थे ना कि भाई IMF से कर्ज़ा लेना था। अब वो अच्छी चीज़ ये हुई है कि कर्ज़ा मिल गया है। इस गवर्नमेंट ने फिर भी कोई थोड़ी गुंजाइश रखी है कि लोग जो है वो सर्वाइव कर सकें, लेकिन प्लॉट्स का तो बटा बटाया और प्लॉट्स में कोई फ़ायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मार्केट सिचुएशन जो प्रॉपर्टी बिज़नेस की है आजकल ईद के बाद किस तरह है और आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या असरात होने वाले हैं या मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी और क्या रियल एस्टेट एक्सपेंसिव होगी, महंगी होगी, सस्ती होगी, क्या होगा, आइए इस पर बात करते हैं। रियल एस्टेट के शोबे के अंदर जो लोग काम करने वाले अरसा दराज से सेल परचेज़ के बिज़नेस से वाबस्ता हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये बात जानते हैं कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर कभी कभी बहुत मार्केट तेज़ हो जाती है और कीमतें बहुत आसमान को चली जाती हैं और ये कभी कभार होता है, कोई 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद होता है। लास्ट ईयर भी ये हुआ था और रियल एस्टेट जो है वो 3-4 सालों के बाद पिछले साल बहुत एक्सपेंसिव हुआ था, चीज़ें बहुत महंगी हुई थी और उसके ऊपर एमनेस्टी थी, टैक्स एमनेस्टी गवर्नमेंट ने दी थी, इमरान खान साहब की हुकूमत ने, और उसके ऊपर फिर बिज़नेस बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अच्छा, कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान में हर जगह हर बिज़नेस में यही काम है कि जब कोई काम चल जाता है उसमें सब लोग आ जाते हैं मार्केट में ना, वो पैसा लेके आ जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं तो वो मार्केट को और तेज़ कर देते हैं और फिर जब मार्केट बैठ जाती है तो लोग पैसा भी निकाल के ले जाते हैं और वो ख़ुद भी नहीं आते मार्केट में, तो वह मार्केट जो है वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। और जब अगर किसी ने इन्वेस्ट किया और उसको बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे पिछले साल एक ख़ास 6 महीने का टाइम था, उसमें ये होता है कि उसमें फिर हर बंदा जो है ना ये सोचता है कि फिर अब दोबारा इस तरह का मज़ा हो या हम इसी तरह इन्वेस्ट करें और इस तरह पैसा ग्रो कर जाए, तो वो बाद में ज़रा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा क्रिएटिव काम करना पड़ता है, टेक्निकल काम करना पड़ता है। इन बिज़नेस टेक्निकल तरीके से उसमें फिर कमाने के चांसेस होते हैं। ये भी सब कुछ सही हो जाता, मार्केट फिर भी सही चलना शुरू हो जाती, लेकिन जो ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था ना, उस टैक्स की वजह से स्टाम्प ड्यूटी डबल कर दी और नॉन फाइलर को 2% से 5% टैक्स देना पड़ेगा। इस सूरत हाल ने बड़ा जो है ना वो मार्केट बिठाई है, ये मार्केट खामोश हुई है। लेकिन अब ये इस गवर्नमेंट ने असल में ये चीज़ तो इसलिए इकदाम किए थे ना कि भाई IMF से कर्ज़ा लेना था। अब वो अच्छी चीज़ ये हुई है कि कर्ज़ा मिल गया है। अब कर्ज़ा मिल गया है तो ये वापस चीज़ों को थोड़ा सिंपल करेंगे, क्योंकि ये करेंगे क्योंकि लोग अगर फ़र्ज़ करो लोगों को कारोबार ना हुआ, वो ना कमा रहे हुए, तो वो फिर महंगाई के हाथों और मजबूर हो जाएंगे और तंग हो जाएंगे, उससे उनको फ़ायदा नहीं होगा और गवर्नमेंट का जो एक लोगों का जो एतमाद होता है ना हुकूमत से, वो उठ जाएगा और आने वाले इलेक्शन में इस हुकूमत को बहुत मार पड़ेगी अगर इन्होंने ना किया तो इसलिए एक चांस तो ये है कि ये टैक्स को थोड़ा नरम करेंगे ताकि लोगों को काम के अंदर फ़ायदा हो। लेकिन इस हुकूमत का जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये रियल एस्टेट के बिज़नेस को ठप करते ही होते हैं और कोई बिज़नेस लोगों के पास होता नहीं है, तो वो लोग बड़े मसाइल में चले जाते हैं। जब भी ये PMLN की हुकूमत आती है, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में प्रॉपर्टी बिज़नेस चलता रहता है, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता, लेकिन ये जो PMLN की हुकूमत है वो ये ठप करती है। लेकिन इस दफ़ा के टाइम पे ये हुआ है कि ये कोई PMLN की हुकूमत नहीं है, सिर्फ 85 सीटों के साथ वो वज़ीर आज़म है, लेकिन उसके साथ फिर पीपल्स पार्टी भी है, JUI भी है, फिर वो भी है, MKM भी है, तो इसलिए जो पॉलिसीज़ हैं वो इनको नरम करनी पड़ेंगी। इस वक्त ये हो रहा है कि ये कैबिनेट की मीटिंग जब भी कोई होती है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो फैक्ट्स बताते हैं कि लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं, इनके हलकों में जाना मसला हुआ है, क्योंकि तमाम इकदाम, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, टैक्स भरपूर लगा दिए, यानी सारे इकदाम लोगों को पीसने के लिए थे और लोगों को रोटी खाना मुश्किल करने के लिए लगाए गए थे। कोई भी हुकूमत लोगों को ये नहीं चाहती कि लोग तंग हों, क्योंकि जब लोग तंग होंगे ना तो वो उनका रिएक्शन आएगा और आवाम का जो रिएक्शन है
वो कोई इतना आसान नहीं होता किसी भी हुकूमत के लिए उसको सस्टेन करना, उसके सामने खड़े होना। तो इस वक्त मार्केट तो टैक्सों की वजह से बिल्कुल बिठा दी इन्होंने, और मार्केट के अंदर वही कस्टमर है कि जो अपना घर बनाने के लिए एक जेन्युइन कस्टमर है। जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास बड़ा पैसा है वो प्लॉट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, हाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा गुंजाइश छोड़ी है कि भाई अगर आप फ्लैट लेते हैं तो फ्लैट लेके 2 साल के बाद अगर बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं होगा। तो फ्लैट तो वैसे बनता ही 3 साल के बाद है। अगर फ़र्ज़ करें अगर किसी ने 3 साल पहले लिया था और अब उसको फ्लैट डिलीवर हो जाएगा, तो वो अगर एंड यूज़र होगा तो वो तो अपने फ्लैट में रहना शुरू हो जाएगा, उसने तो बेचना नहीं है। अगर इन्वेस्टर होगा तो उसने तो बेचना है, लेकिन उसको जो 2 साल तक पहले साल 15% टैक्स है, दूसरे साल 7.5% है और तीसरे साल फ्लैट बेचने के ऊपर सिर्फ 0 टैक्स है। तो वो अगर उसकी फिजिबिलिटी में होगा, क्योंकि फ्लैट्स में ये भी होता है ना कि जंप बहुत आ जाता है ना, जब अभी रॉ शेप में है तो कीमतें कुछ और होती हैं, फिनिश चीज़ रेंट बहुत अच्छा देना शुरू कर देती है। क्योंकि हमारे जिस तरह से 2 बेड अपार्टमेंट है वो 45,000 उसका रेंट है, एक्चुअल वैल्यू 90 लाख है, 0.5% 45,000 रेंट है। तो वो अब किसी को रेंट मिलेगा तो वो भी नहीं बेचेगा, वो कहेगा ठीक है मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है बेचने की, एक रेगुलर पैसे में इनकम आ रही है तो वो भी। तो फ्लैट्स वाले काम में या कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर इस गवर्नमेंट ने फिर भी कोई थोड़ी गुंजाइश रखी है कि लोग जो है वो सर्वाइव कर सकें। लेकिन प्लॉट्स का तो बटा बटाया, और प्लॉट्स में कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों ने प्लॉट्स में पैसा रखा हुआ है अब उनको निकालना ही पड़ेगा, और लॉस पे निकालना पड़ेगा। और लॉस बंदा वही लॉस करता है जो फंसा हुआ होता है। अगर वो फंसा हुआ नहीं है तो वो वेट करेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट में आमतौर पे किया जाता है। तो वेट की अभी 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह की अभी सूरत हाल है, 1 साल तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्लॉट महंगे होंगे तो वो बेचें। लेकिन 1 साल तक उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो अपना घर बनाना चाहते हैं, वो 1 साल के अंदर अंदर अपना प्लॉट ले लें, रीज़नेबल पैसों में मिल जाएगा, गाहक नहीं है मार्केट में, वो अच्छी चीज़ मिल जाएगी, तो फिर उनका अपॉर्चुनिटी है। तो बहरहाल मार्केट की सूरत हाल जो है वो आज की यही है। हम मार्केट से अभी आ रहे हैं वापस, और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि आपको रियल एस्टेट की करंट सिचुएशन सामने रखें, मार्केट के हालात आपको बताएं, आपको ये बताएं कहाँ रीज़नेबल प्रॉपर्टी है, आपको ये बताएं कहाँ इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा कमा सकते हैं, आपको ये बताएं कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं, आपको ये बताएं कि अगर आप पहले इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्ट किस तरह कर सकते हैं, आप अपने पैसे को ग्रो किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आपको ये बताते हैं कि कौन सी पार्टियाँ जो है वो सही जेन्युइन काम कर रही हैं और कौन सी पार्टियाँ गलत हैं। आपको ये बताते हैं कि फार्म बेचने वाले अपने मुनाफे के लिए आपको कागज़ दे के आपसे कीमती पैसा उठा लेते हैं, और वो उसमें फिर डेवलपमेंट बहुत आस्ता होती है, और वो 100 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तो वो उनका ये चक्कर होता है। तो ना ही वो उनका राज होता है, ना ही वो फार्म कहीं बंद होते हैं, प्रिंट होते रहते हैं, बिकते रहते हैं, लोगों को फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियोस देती रहें। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1,000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1,000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।